फाइनली महिंद्रा ने लगभग 9 करोड़ साल के इंतजार के बाद में XUV 700 को लॉन्च कर दिया है, वो भी काफी एग्रेसिव प्राइसेस में। हालांकि ये प्राइसेस पहले ही लीक हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले संडे वाली न्यूज में बताया भी था। तो इस वीडियो में हम XUV 700 को कंपेयर करने वाले हैं इसके सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टाटा सफारी से और देखते हैं कि किस गाड़ी में ज्यादा दम है। शुरू करते हैं और सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो XUV 700 की लेंथ है 4695 mm, जो कि 34 mm ज्यादा है सफारी की लेंथ से। इसके अलावा इसकी विड्थ है 1890 mm, जो कि 4 mm कम है, जबकि हाइट है 1755 mm, जो कि 31 mm कम है। और रही बात तो व्हील बेस की, तो XUV 700 का है 2750 mm, जो कि सिर्फ 9 mm ज्यादा है सफारी के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हैं कि ऑन पेपर डायमेंशंस में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए कैबिन में मिलने वाली स्पेस के बारे में, तो टाटा सफारी में स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया गया है। हम चाहे बात करें इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो की या फिर थर्ड रो की, तो आपको सफारी में ज्यादा स्पेस मिल जाती है XUV 700 के कंपैरिजन में। और अगर स्पेशली बात की जाए थर्ड रो के बारे में, तो सफारी एक ट्रू 7 सीटर है, मतलब कि इसकी थर्ड रो पर भी एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ के एक लॉन्ग रूट पर जा सकते हैं, जबकि XUV 700 की थर्ड रो स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए बनी है या फिर शॉर्ट हाइटेड एडल्ट्स के लिए बनी है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो की सीट तक पहुंचने के लिए टाटा सफारी ज्यादा बेहतर कंफर्ट वे प्रोवाइड करती है। बात करें बूट स्पेस की, तो इस मामले में दोनों ही गाड़ियां बेकार हैं। अगर आप थर्ड रो को ऊपर कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में ना के बराबर बूट स्पेस बच पाती है। सफारी में मात्र 73 लीटर की बूट स्पेस ही मिल पाती है, जबकि XUV 700 की बात करें तो इसके ऑफिशियल फिगर्स अभी तक महिंद्रा ने रिवील नहीं किए हैं। लेकिन इस इमेज को देखकर आप काफी आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितनी कम बूट स्पेस दी गई है, सफारी के लगभग बराबर ही मिलती है। अगर हम बात करें XUV 500 की, तो उसमें भी ना के बराबर बूट स्पेस दी गई थी 93 लीटर की, और इसमें भी लगभग इतनी ही होगी 90 या 100 लीटर की। और कैसा है? बढ़िया चले फिर। हाँ यार, अरे यार आज क्या बात है, तेरी गाड़ी में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये इन्वॉल्वन वालों का मैं मस्क फ्रेग्रेंस यूज करता हूँ ना। अच्छा, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया है यार, और हर किसी को पसंद आती है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है, लीकेज वाला कुछ आइटम नहीं है इसमें। मतलब लीकेज बिल्कुल नहीं? कोई लीकेज नहीं, कुछ है ही नहीं, अंदर केक जैसा रहता है, कुछ है ही नहीं लीकेज। बढ़िया खुशबू देता है, कम से कम 1.5 महीने या 1.25 तक चलता है, लगातार खुशबू आएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तेरी गाड़ी में जाएगी, मेरे पे रखा हुआ है ये इन्वॉल्वन वालों का दूसरा रखा हुआ है, ये क्रश फ्रेग्रेंस। अच्छा, इसको ले जा अपनी गाड़ी में लगाइयो। चल यार, बढ़िया खुशबू आएगी भाई। ठीक है भाई, इसको मैं लगाता हूँ। ठीक है, चले फिर अपन। ठीक है भाई, ओके। टायर्स की बात करते हैं तो XUV 700 में 17 और 18 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी में 16 और 18 इंच के टायर्स दिए गए हैं। इसी तरह से फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो XUV 700 में 60 लीटर का मिलता है, जबकि सफारी में 10 लीटर छोटा 50 लीटर का ही मिल पाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो XUV 700 में 200 mm की मिलती है, जो कि 5 mm कम है सफारी में मिलने वाली 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। कर्व वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात करें तो XUV 700 लगभग 135 से 215 किलोग्राम ज्यादा भारी है सफारी से। बिल्ड क्वालिटी तो खैर दोनों ही गाड़ियों की जबरदस्त है। महिंद्रा और टाटा दोनों ही कंपनियों की गाड़ियां क्रैश टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो XUV 700 में 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो मिनिमम 152.88 टू मैक्सिमम 182.46 bhp की पावर जनरेट करता है, और इसी तरह से मिनिमम 360 Nm टू मैक्सिमम 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सफारी में मिलने वाले 2 लीटर डीजल इंजन से, तो XUV 700 के कुछ वेरिएंट्स सफारी से 14.79 bhp ज्यादा पावरफुल हैं, जबकि कुछ वेरिएंट्स इतने ही कम पावरफुल हैं। और रही बात टॉर्क की, तो XUV का हर कोई वेरिएंट सफारी से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है, कभी 10 Nm ज्यादा, तो कभी 70 Nm ज्यादा, तो कभी 100 Nm ज्यादा। दोनों ही डीजल इंजन्स में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो सफारी के मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.14 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 14.08 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। जबकि XUV 700 के डीजल इंजन में कितना माइलेज मिलता है ये अभी तक महिंद्रा ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो XUV के साथ आपको कम माइलेज ही क्लेम किया जाएगा, क्योंकि XUV सफारी से ज़्यादा भारी भी है, ज़्यादा पावरफुल भी है और ज़्यादा टॉर्की भी है। इसलिए इस गाड़ी में लगभग 15 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए।
इस डीजल इंजन के अलावा एक्सयूवी में 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो लगभग 197.26 bhp की पावर जनरेट करता है और 380 Nm का टॉर्क। इस इंजन में भी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि सफारी में आपको किसी भी तरह का कोई भी पेट्रोल इंजन नहीं मिलता, सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा जो लोग ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक्सयूवी 700 एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि सफारी एक 2 व्हील ड्राइव एसयूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सयूवी 700 में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर आप इस गाड़ी का मिड वेरिएंट AX5 खरीदते हैं तो आपको इन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 4 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, और अगर आप AX5 का डीजल इंजन खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट AX7 खरीदते हैं तो आपको अभी तक मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। पेट्रोल खरीदें या फिर डीजल खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दोनों में ही मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी मिल जाता है। इस सिस्टम में आपको 4 फीचर्स मेनली मिल जाते हैं और उनमें से मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। मतलब कि अगर आप गाड़ी चलाने के दौरान आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अचानक से आ जाता है, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई गाड़ी, और आप घबरा जाते हैं, ब्रेक नहीं लगा पाते, या फिर आपको नींद लग जाती है गाड़ी चलाते चलाते, तो आपकी गाड़ी उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है। ये फीचर पहले इंडिया के बाहर दूसरे देशों की गाड़ियों में देखने को ही मिलता था। इंडिया में मिलता भी था तो काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में मिलता था, लेकिन अब 15 से 20 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ियों में भी ये फीचर धीरे धीरे आने लगा है। इसके अलावा फ्रंट कॉलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और स्मार्ट पायलट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इस सिस्टम में मिल जाते हैं। इसी वेरिएंट में आपको लग्जरी पैकेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वो ऑप्शन लेते हो तो ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट AX7L बन जाता है, जिसके बाद इस गाड़ी में आपको 7 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें सफारी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के मामले में तो सफारी बेहतर है, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो एक्सयूवी 700 सफारी से काफी आगे है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको सफारी में मिल जाते हैं लेकिन एक्सयूवी 700 में नहीं मिल पाते। सफारी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट और 3 टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, नॉर्मल, रफ और वेट मिल जाता है। हालांकि ड्राइविंग मोड्स आपको एक्सयूवी 700 में भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें टोटल 4 हैं: जिप, जैप, जूम और कस्टम। इसके अलावा ऑटो डिम IRVM सफारी में दिया गया है, जबकि एक्सयूवी में मैनुअली आपको सेट करना पड़ता है। एम्बियंट लाइटिंग भी आपको सफारी में मिल जाती है लेकिन एक्सयूवी में नहीं मिल पाती। इसके अलावा सफारी में सेकंड रो में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि एक्सयूवी 700 में आपको कैप्टन सीट्स किसी भी वेरिएंट में नहीं मिल पाती। एक्सयूवी में आपको 2 सीटिंग ऑप्शंस मिलते हैं, एक है 5 सीटर और दूसरा है 7 सीटर। 6 सीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि सफारी में आपको 6 सीटर और 7 सीटर के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 5 सीटर का कोई ऑप्शन नहीं है। सफारी की फ्रंट रो और सेकंड रो में मिलने वाली चारों सीट्स कैप्टन सीट वाले मॉडल की आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं, जबकि एक्सयूवी 700 में ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो सफारी में मिल जाते हैं लेकिन एक्सयूवी में नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो एक्सयूवी 700 में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। एक्सयूवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि सफारी में आपको मैक्सिमम 8.8 इंच की ही मिल पाती है। इसी तरह से एक्सयूवी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी आपको 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है, जबकि सफारी में आपको 7 इंच की मिल पाती है। एक्सयूवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सोनी के 12 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि सफारी में आपको JBL के 9 स्पीकर ही मिल पाते हैं। इसके अलावा एक्सयूवी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है, जो कि सफारी में नहीं दिया गया है। इसके अलावा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको सफारी में भी दिया गया है, लेकिन वो सिंगल जोन है, ना कि डुअल जोन। इसी तरह से 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो दोनों ही गाड़ियों में दी गई है, लेकिन एक्सयूवी 700 में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है।
क्रूज कंट्रोल आपको दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन XUV 700 में मोस्ट एडवांस्ड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स और पर्सनलाइज्ड सेफ्टी अलर्ट जैसे फीचर्स भी आपको XUV 700 में ज्यादा मिल जाते हैं सफारी के मुकाबले। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में, दोनों ही मामले में XUV 700 सफारी से आगे है। आगे बढ़ते हैं और वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सफारी में 2 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि XUV 700 में कितनी वारंटी दी जाती है अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन अगर इस प्राइस सेगमेंट की महिंद्रा की दूसरी गाड़ियों को देखा जाए तो इसमें लगभग 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी जा सकती है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को देख सकते हैं। हाल फिलहाल इन प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो टाटा सफारी लगभग 1,60,000 रुपये ज्यादा महंगी है XUV 700 से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि XUV 700 के ये जो प्राइसेस आप देख पा रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए यही प्राइसेस होंगे, लेकिन उसके बाद इसके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि XUV 700 में आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने वाला डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है और लगभग 1.5 लाख रुपए सस्ती भी है। लेकिन इस गाड़ी में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि कैप्टन सीट्स का मॉडल नहीं मिल पाता है। इसकी थर्ड रो उतनी स्पेशियस नहीं है, यहाँ पर कोई भी एडल्ट कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकता। ज़्यादा वजन और ज़्यादा पावर टॉर्क होने की वजह से इसमें माइलेज भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। खासकर पेट्रोल इंजन के साथ तो आपको सिंगल फिगर ही माइलेज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सफारी के बारे में बात करें तो ये 5+2 नहीं है, ये एक ट्रू 7 सीटर है। इसकी 7 सीट्स को आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें माइलेज थोड़ा बेहतर दिया गया है। कैप्टन सीट्स का मॉडल मिल जाता है जो देखने में प्रीमियम लगता है और यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, लेकिन इसमें फीचर्स कम मिल पाते हैं और ये थोड़ी महंगी भी है। अब कुल मिलाकर बात कर लेते हैं कि किसको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। अगर आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं या फिर 5 सीटर SUV लेना चाहते हैं या फिर आप लास्ट रो को कोई खास यूज़ नहीं करने वाले, तो उस कंडीशन में आपको XUV 700 ही प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप लास्ट रो को भी प्रॉपर यूज़ करना चाहते हो या कैप्टन सीट वाला मॉडल चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको सफारी को प्रेफर करना चाहिए। इस कंपैरिजन से आपको एक बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि टाटा सफारी की सेल्स पर ना तो हेक्टर प्लस कुछ कर पाई थी और ना ही हुंडई अल्काज़ार, लेकिन XUV 700 टाटा सफारी की सेल्स पर बहुत बुरा असर डालने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।